हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष रंजन जी आचार्य साहब, इनकी कार्यकारिणी के तमाम सदस्यगण और मंचा से हमारे साथी सोमनाथ जी जोशी, यहाँ होरा जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे यहाँ पर, उसके बाद में श्रीमान पंडित युवराज जी, इस संस्था के नवमनोनीत संरक्षक श्री सत्यप्रकाश जी दिलीगोड़ साहब और ऊर्जावान, निष्ठावान, कर्मठ और समर्था योग्य, जिनके सानिध्य में दो सालों के विवाह हुए हैं, माननीय सम्मान अनुसभा में प्रदेश कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पाली से एक योग्य व्यक्ति को जो पूर्व में रहे हैं इनको मनोनीत किया है और इनके सानिध्य में निश्चित रूप से ये जिला आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके साथ में इनकी कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उनको आज यहाँ इस विशाल पंडाल में आप सबके स्वर्णिम साक्ष्य में इनको शपथ दिलाई गई और ये शपथ संकल्प के रूप में है कि जिन्होंने जो दायित्व लिया है उनको पूरी तरह से पूरा करेगा। यहाँ सोन जी मार्केट विराजित है, जो सभी संस्थाओं में भारतीय जितनी भी संस्थाएं हैं, हरिद्वार गौतम आश्रम हो, पुष्कर के अभिवेश उपाध्यक्ष हैं आप, महासभा में बहुत लंबे समय तक बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और ये पंडाल जहाँ बैठे हुए हैं, ये पांगड़ धर्मशाला 10,000 सुजती बंधुओं के एक समारोह के साथ से लिए जहाँ आयोजन हुआ, बड़े भव्य आयोजन ये संस्थान यहाँ होते रहे हैं और उसी स्थान पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग प्राणोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये भी पूर्णतः अपने आप में सफल रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये आयोजन जो हो रहा है हमारे आने का मुख्य वजह ये है कि बद्रीनाथ जी पंचोली साहब जो इसके संस्थापक है, वो सोन जी और हमारे साथ कई वर्षों तक ट्रस्ट में काम किया इन्होंने और हम इनके साथ रहे और उनके कार्यों से प्रभावित रहे, उनकी विविधता से प्रभावित रहे और विविधता के साथ में ब्राह्मणोचित उनका आचरण जो रहा और जिस रूप में वो ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करते रहे, मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणोचित संस्था के रूप में ये सर्वश्रेष्ठ संस्था है जो इसको ब्राह्मण के बाद को ब्राह्मण को आगे बढ़ाएगी और हमारे आचरण में भी उस प्रकार के आचरण को लाएगी। आज ये भी एक सौभाग्य की बात है कि समाज की प्रतिभाओं को, मैं समझता हूँ आज कुछ ही प्रतिभाएं सामने हैं, पाली जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रगण्य है और बहुत सी प्रतिभाएं विद्यमान हैं। प्रतिनिधि के रूप में कुछ प्रतिभाओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है, उनका यह सम्मान होगा। मैं उनको भी इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपनी कुशलता से, अपनी निष्ठा से, अपने परिश्रम से जो योग्यता प्राप्त की, उससे समाज गौरवान्वित है और किसी भी संस्था का ये पहला दायित्व है वो समाज की प्रतिभाओं को आगे लाए। अगर प्रतिभा समाज के आगे बढ़ेगी तभी तो समाज बढ़ेगा और ये श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत समझने के साथ आपने की है कि प्रतिभाओं को यहाँ आगे ला करके आपने आज सम्मान देने का गौरव दिया है। निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है। बहुत से संकल्प आपके पास होंगे, बहुत से प्रकल्प आपके साथ में होंगे और आपके बढ़ करके काम करेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है। मैं बहुत समय ज़्यादा लूंगा नहीं, पर एक बात का याद रखें, युवराज जी भी अक्सर कहते हैं, हमारे प्रदेश साहब ये कि हम क्यों करें समाज की सेवा, हमारे ही दायित्व क्यों है। इसके लिए कहते हैं कि आग लगी मैंने तन में अंदाज किया चंदन वंश, चंदन की वन में आग लगती है तो चंदन के पेड़ जलने लगते हैं, तो चंदन वन में हंस भी रहते हैं, वो हंसों से कहते हैं कि मैं तो उदास जाऊँ के मेरे से क्यों उदास हो हंस, हमारे तो पक्ष नहीं इतने चल रहे, तुम्हारे तो पक्ष है क्यों नहीं उड़ जाते, क्यों चल रहे हो साथ में। कि जो हंसों का जवाब है वो जवाब हमारा होना चाहिए कि पान मरोड़िया रखिया बैठा धारी डाल और थे दालों में उजलो दिनों की कथा। जिस समाज के बीच में हम रहे उस समाज में कोई निर्गत रहे, निराश्रित रहे, बेसहारा रहे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है हम उसको लेकर के चले, उसको आगे बढ़ाए। तो शिक्षित है, शिक्षा करने की बात को करें। शिक्षण न्याय जो भी भारतीय है उसका भी मैं पहले शैक्षिक प्रकोष्ठ का संयोजक रहा राष्ट्रीय और वर्तमान में मार्गदर्शन का दायित्व मेरे पास है शिक्षण न्यास का। तो मैं इस अवसर पर आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जिन परिवारों की बुजुर्गों समाज में वार्षिक आय 5 लाख से कम है, जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख से कम है, वे परिवार अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए IIT करते हैं या उसके संबंधित
चिकित्सा विभाग मेडिकल में जाते हैं, MBBS करते हैं, या बड़े जहाँ पैसों का अभाव होता है, ये संस्था सालाना अधिकतम 1 लाख और अधिकतम 4 लाख तक की सुविधा देती है। तो आप में से जो भी चाहें, शिक्षण विभाग के मेंबर भी यहाँ मौजूद है, अभी से जिला सभा होगी उसकी, उसके माध्यम से आवेदन करें और संस्था का भी लाभ लें। समाज की जितनी संस्थाएं काम करती है, सबका एकमात्र उद्देश्य है समाज के लोगों की सेवा करना। कोई विरोध नहीं, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि मूल उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े और समाज के लोग आगे बढ़े। इसलिए समाज की सभी संस्थाएं काम करती है और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है हमारी इंटरनेशनल, इसकी राष्ट्रीय भी है, इसकी प्रांतीय भी है, इसकी जिला भी है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसकी उप शाखाएं कैसे तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी और वहाँ तक हम लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें और समाज के लिए जागरूक कर सकें, अच्छे प्रॉब्लम कर सकें। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं समय की बड़ी ज़्यादा जरूरत पे होने वाली कोई भी विश्राम देता हूँ और एक ही बात कहता हूँ कि हम समाज की सेवा करें या कोई भी कार्य करें, जैसे एक माँ करती है, माँ क्या करती है, संतान को जन्म देने के लिए बहुत दुख आती है, बहुत कष्ट देती है, संतान को जन्म देना आसान नहीं है। फिर ये क्यों करती है कि जिसपे दुख होता है वो उसका नाम बाकी है और सब कुछ खो देने की हद तक जिसको पाना बाकी है। धान बड़ा है, चिड़िया होगी, फिर भी टूट रही तिनके, माँ होने की तकलीफों का भोग निकालना बाकी है। तो माँ